सोचो जरा, वो इंसान जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, जिसके लिए तुमने अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी, वो एक दिन अचानक तुम्हें छोड़कर चला जाए। और सबसे बुरी बात यह कि ना वो तुम्हारे मैसेज का जवाब दे, ना तुम्हारी कॉल उठाए, बल्कि तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दे। उस वक्त तुम्हारे अंदर क्या होता है? तुम्हारा मन कहता है उसका पीछा करो, उसे वापस लाओ, उसे कॉल करो, मैसेज करो, रो लो, विनती करो। लेकिन सच ये है कि ये सब करके तुम सिर्फ अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, क्योंकि जब तुम उसके पीछे भागते हो तो उसके दिल में तुम्हारी रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों खत्म हो जाते हैं। और यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर तुम उस वक्त समझदारी दिखाओ, पेशेंस रखो और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, तो वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था, वही रोते रोते तुम्हारे पास वापस आता है। रिश्ते दो तरह के होते हैं। पहला, एक वो जिसमें दोनों एक दूसरे को वैल्यू देते हैं। दूसरा वो जिसमें एक सिर्फ देता है और दूसरा सिर्फ लेता है। ज्यादातर लोग दूसरे कैटेगरी में फंस जाते हैं, और जब रिश्ता टूटता है तो वो गिविंग पर्सन टूटकर बिखर जाता है। उसे लगता है कि अगर मैं और कोशिश करूंगा, अगर मैं और प्यार दिखाऊंगा, अगर मैं उसके पीछे भागूंगा, तो शायद वो वापस आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि इंसान वही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। और अगर तुम खुद को उसकी नज़रों में रेयर बना दोगे तो तुम उसे फिर से आकर्षित कर लोगे। तो अब चलते हैं उन 8 वारों की तरफ जो तुम्हें इस दर्दनाक स्थिति में सबसे ज़्यादा काम आएंगे। पहला वार, चुप्पी का वार। सोचो ज़रा, एक रिश्ता टूटा है, तुम टूट गए हो, तुम्हारा दिल कह रहा है उसे कॉल करो, उसे मैसेज करो, उसे समझाओ कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। तुम्हारे हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जाते हैं, तुम्हारी आंखें व्हाट्सएप की लास्ट सीन पर अटकी रहती हैं। तुम्हारा मन कहता है कि अगर मैं उससे बात कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यही है, यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उसके पीछे भागोगे, उतना ही तुम अपने अंदर की वैल्यू खो दोगे। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम परेशान हो, तुम रात भर सो नहीं पा रहे, तुम बार बार उसे मैसेज भेज रहे हो, कहाँ हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उधर से क्या आ रहा है? कोई जवाब नहीं, सीन का भी रिप्लाई नहीं, कभी कभी ठंडा सा आंसर, बस तुम्हें टालने के लिए। अब सोचो, इस सिचुएशन में असल में पावर किसके पास है? तुम्हारे पास जो बार बार कोशिश कर रहे हो, या उसके पास जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है? स्पष्ट है, पावर उसके पास है। और यही वजह है कि जितना तुम चेस करते जाओगे, उतना वो और दूर भागेगा। साइकोलॉजी कहती है, The human brain is wired to notice absence more than presence. मतलब जब कोई हर वक्त अवेलेबल हो तो हम उसे ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब वही इंसान अचानक गायब हो जाए, चुप्पी साध ले, तो हमारा दिमाग कई गुना ज्यादा उसी की तरफ खींचता है। इसीलिए साइलेंस सबसे ताकतवर वार है, क्योंकि चुप्पी सिर्फ बाहर की नहीं होती, ये सामने वाले के अंदर शोर पैदा कर देती है। मान लो ब्रेकअप के बाद तुमने कुछ नहीं किया, ना कॉल किया, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया पर कोई इनडायरेक्ट पोस्ट डाली, तुम बस चुप रहे। अब उधर वाला सोचने लगता है, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये मुझे याद क्यों नहीं कर रहा, क्या इसके पास कोई और है, क्या ये सच में मुझे भूल गया? तुमने कुछ नहीं किया, बस चुप्पी का वार किया, और उसका दिमाग खुद ब खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगा। यानी पावर अब तुम्हारे पास आ गई। साइलेंस का असली जादू क्यूरियोसिटी है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तो सामने वाले के दिमाग में हजारों सवाल उठते हैं। ये अभी कहाँ होगा, क्या ये मुझे याद कर रहा होगा, या सच में आगे बढ़ गया है? और यही सवाल उसके दिल में इनसिक्योरिटी और जेलसी पैदा करते हैं। वो खुद तुम्हें स्टॉक करने लगेगा, तुम्हारी डीपी देखेगा, तुम्हारी स्टोरीज देखेगा, तुम्हारे फ्रेंड्स से पूछेगा। यही चुप्पी का वार उसे धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। लेकिन यहाँ एक गलती लोग कर बैठते हैं, वो चुप्पी तो रखते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन रहते हैं। सोशल मीडिया पर बार बार ऑनलाइन दिखते हैं, इनडायरेक्टली सैड स्टेटस डालते हैं, तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, कोई समझे तो समझे। ये सब फेक साइलेंस है, और फेक साइलेंस कभी काम नहीं करता।
क्योंकि सामने वाला जान जाता है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। सच्चा साइलेंस वही है जब तुम खुद को बिजी करो, खुद पर काम करो और सच में उसकी नॉन अवेलेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लो। यानी तुम अंदर से भी शांत रहो और बाहर से भी। एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। उसने सोचा मैं उसे प्रूव कर दूं कि मैं उसके बिना भी खुश हूं। तो उसने कुछ नहीं कहा, ना स्टेटस, ना कॉल्स, ना मैसेजेस। वो जिम जाने लगा, अपने करियर पर फोकस करने लगा, दोस्तों के साथ आउटिंग्स करने लगा। उधर उसकी एक्स सोच रही थी ये तो मेरे पीछे रो रहा होगा। लेकिन जब उसने देखा कि वो लड़का नॉर्मल से भी ज्यादा खुश है तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी बढ़ गई। आखिरकार उसने खुद इनिशिएट किया, तुम्हें मेरी याद नहीं आई। यानी साइलेंस ने टेबल पूरी तरह टर्न कर दिया। साइलेंस दो तरह का होता है। पर एक, जब तुम किसी को इंटेंशनली पनिश करते हो, ये टॉक्सिक होता है। दूसरा, जब तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस को बचाने के लिए चुप रहते हो। हमें दूसरा वाला साइलेंस अपनाना है, क्योंकि हमारा मकसद सामने वाले को हर्ट करना नहीं, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि हमारी वैल्यू उसके बिना भी बनी रहेगी। तो याद रखो, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए, सबसे पहला वार चुप्पी का वार है। कुछ मत करो, ना कॉल, ना मैसेज, ना पीछा, ना सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट ड्रामा। बस खुद को इम्प्रूव करो और चुप रहो। यकीन मानो, यही चुप्पी धीरे धीरे उसके अंदर इनसिक्योरिटी, जेलसी और रिग्रेट पैदा करेगी। और फिर वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था, रोते रोते तुम्हारी तरफ लौटेगा। वार 2, रिस्पेक्ट का वार। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, उस वक्त सबसे पहली चीज जो टूटती है वो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। हम खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मैं उसके लिए काफी अच्छा नहीं था? शायद मैंने ही गलती की। यही सोच हमें अंदर से कमजोर बना देती है और फिर उसी कमजोरी में हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, बेगिंग। मान लो तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, तुम उसे बार बार कॉल करते हो, प्लीज एक मौका और दे दो, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, बस तुम वापस आ जाओ। शायद तुम्हें लगता है कि ये शब्द उसके दिल को पिघला देंगे, लेकिन सच ये है, ऐसे शब्द सामने वाले को और दूर धकेल देते हैं। क्योंकि जब तुम बेगिंग मोड में जाते हो तो तुम उसकी नज़रों में अपनी वैल्यू खो देते हो। वो सोचने लगता है, अगर ये मेरे बिना जी नहीं सकता तो इसकी ज़िंदगी की पावर मेरे हाथ में है। और याद रखो, कोई भी इंसान ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करता जिसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ उस पर डिपेंड करती हो। साइकोलॉजी कहती है, इंसान वहीं आकर्षित होता है जो अपनी सेल्फ वर्थ को गिरने नहीं देता। अगर तुम खुद को ही गिरा दोगे तो सामने वाला भी तुम्हें कभी ऊपर नहीं उठाएगा। बेगिंग का मतलब है तुम खुद मान रहे हो कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना अधूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट का वार कहता है मैं तुम्हारे बिना भी कंप्लीट हूँ। यही एटीट्यूड सामने वाले को झकझोर देता है। एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। उसने बार बार मैसेज किया, कॉल किया, हर वक्त कहा तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। नतीजा, लड़की और दूर चली गई। लेकिन उसका दोस्त जिसकी भी ब्रेकअप हुआ था, उसने उल्टा किया। उसने चुपचाप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखी, ना रोया, ना गिड़गिड़ाया, बस नॉर्मल बिहेव करता रहा। कुछ हफ्तों बाद उसकी एक्स खुद उसके पास आई और बोली, तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ा? तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो? देखा फर्क? एक ने बेगिंग करके रिस्पेक्ट खो दी और दूसरे ने रिस्पेक्ट रखकर अट्रैक्शन पैदा कर दिया। जब तुम अपने आप को गिराते नहीं हो बल्कि नॉर्मल बिहेव करते हो तो सामने वाले के दिमाग में डाउट शुरू होता है, ये इतना स्ट्रांग कैसे है? क्या सच में इसे मेरी ज़रूरत ही नहीं? क्या इसके पास कोई और है? और यही डाउट उसके अंदर क्यूरियोसिटी और जेलसी पैदा करता है। यानी तुम्हारी रिस्पेक्ट ही उसकी इनसिक्योरिटी बन जाती है। लेकिन याद रखो, रिस्पेक्ट बनाए रखने का मतलब ये नहीं कि तुम ओवर एक्टिंग करो। कई लोग दिखावे के लिए कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो टूट रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट सैड कोट्स डालते हैं या बार बार उसका प्रोफाइल चेक करते हैं। ये फेक रिस्पेक्ट है और सामने वाला इसे तुरंत पकड़ लेता है। रिस्पेक्ट का वार तभी काम करता है जब तुम सच में अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी ग्रोथ पर। एक लड़की थी
उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दिया। लड़का कुछ नहीं बोला, उसने बस नॉर्मल बिहेव किया। वो अपने जिम जाता रहा, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग्स करता रहा और करियर पर फोकस करता रहा। लड़की ने सोचा था कि लड़का रोएगा, उसके पीछे भागेगा, लेकिन जब उसने देखा कि लड़का अपनी लाइफ में खुश है और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए हुए है, तो उसके अंदर डर पैदा हुआ। क्या इसने मुझे भुला दिया? क्या ये किसी और को पसंद करने लगा है? आखिरकार वही लड़की वापस उसके पास आई। रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क समझो। रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को गिरने ना देना। ईगो का मतलब है सामने वाले को गिराने की कोशिश करना। हमें रिस्पेक्ट अपनाना है, ईगो नहीं। मतलब हमें सामने वाले को हर्ट नहीं करना है, बस खुद की डिग्निटी बनाए रखनी है। तो याद रखो, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो सबसे बड़ा वार है रिस्पेक्ट का वार। ना रो, ना गिड़गिड़ाओ, ना बेगिंग करो, बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखो। क्योंकि जब तुम खुद को गिराते नहीं हो तो वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था दोबारा तुम्हारी वैल्यू समझने लगता है। और यकीन मानो, रिस्पेक्ट ही वो चाबी है जो अट्रैक्शन का ताला खोल देती है। वार 3, चेंज का वार। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वो मन ही मन यही उम्मीद करता है, ये मेरे बिना टूट जाएगा, तो ये मेरी तरफ रो रो कर देखेगा, ये मेरी तरफ वापस भागेगा और मैं विनर बन जाऊंगा। यानी सामने वाला सीक्रेटली चाहता है कि तुम कमज़ोर पड़ो ताकि उसके जाने का डिसीजन सही लगे। क्योंकि अगर तुम टूट गए, तुम्हारी हालत ख़राब हो गई, तो वो सोच लेगा, देखा इसके बिना ये कुछ नहीं है, मैंने सही किया इसे छोड़कर। लेकिन अब इमेजिन करो, अगर उसी वक्त तुमने उल्टा कर दिया, तुम टूटे नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग, बेहतर और सक्सेसफुल बन गए, तो वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था वही सबसे पहले रिग्रेट करना शुरू करेगा। मान लो 2 लड़कों का ब्रेकअप हुआ। पहला लड़का रोया, रोज ड्रिंक करने लगा, दोस्तों से बस अपनी एक्स की बातें करता रहा, सोशल मीडिया पर दुखी स्टेटस डालने लगा। उसकी एक्स ने यह सब देखा और कहा, गुड, मैंने सही किया इसे छोड़कर, ये मेरे बिना कुछ नहीं है। दूसरा लड़का, उसने रोने के बजाय जिम ज्वाइन किया, अपने करियर पर फोकस किया, नए दोस्त बनाए, सोशल मीडिया पर मुस्कुराता हुआ कॉन्फिडेंट तस्वीरें डाली। अब उसकी एक्स के दिमाग में क्या हुआ, ये तो मेरे बिना और भी बेहतर हो गया, क्या मैंने गलती की इसे छोड़कर? यानी दोनों ने एक ही दर्द झेला, लेकिन एक ने खुद को बर्बाद किया और दूसरे ने खुद को बदल दिया। और विनर कौन बना? ऑब्वियसली दूसरा लड़का। साइकोलॉजी कहती है इंसान का माइंड हमेशा कंपैरिजन मोड में रहता है। वो सोचता है, मैंने इसे छोड़कर क्या खोया और क्या पाया। अगर तुम वहीं के वहीं रहे, टूटे गिरे, तो उसे लगेगा मैंने सही किया। लेकिन अगर तुमने खुद को लेवल अप कर लिया तो कंपैरिजन में तुम हैवी पड़ोगे और उसके अंदर रिग्रेट पैदा होगा। यानी तुम्हारा चेंज ही उसका पनिशमेंट है। सोचो, अगर तुम्हारा एक्स तुम्हें जिम में मेहनत करता देखे, तुम्हारा बॉडी ट्रांसफॉर्म होते देखे, तुम्हें नए दोस्तों के साथ हंसते हुए देखे, या देखे कि तुमने नई जॉब या बिजनेस में ग्रोथ कर ली है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जेलसी पैदा होगी। वो सोचेगा, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है? क्या सच में इसे मेरी ज़रूरत ही नहीं? क्या ये अब किसी और को इम्प्रेस कर रहा है? यानी तुम्हारा हर स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट उसके दिल में इनसिक्योरिटी और जेलसी की आग भड़काएगा और यही आग उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वो एम्बिशियस नहीं है। लड़का इनिशियली टूटा, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब मैं खुद को बदलूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, पढ़ाई और करियर पर फोकस किया और धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगा। 6 महीने बाद जब उसकी एक्स ने उसका प्रोफाइल देखा तो शॉक हो गई, क्योंकि वो लड़का पहले से 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट, फिट और कॉन्फिडेंट लग रहा था। अब लड़की के अंदर रिग्रेट शुरू हुआ, मैंने इसे क्यों छोड़ा? आज ये किसी भी लड़की का ड्रीम बॉयफ्रेंड हो सकता है। यानी चेंज ने पूरा गेम पलट दिया। लेकिन ध्यान रहे, चेंज का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखावा करना नहीं है। कई लोग ब्रेकअप के बाद सिर्फ स्टेटस डालते हैं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, या जिम में एक फ़ोटो डालकर प्रिटेंड करते हैं कि बहुत बदल गए। लेकिन असली चेंज अंदर से आता है। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बदलना चाहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलना चाहिए, तुम्हारी हैबिट्स बदलनी चाहिए, तुम्हारा करियर और लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। क्योंकि फेक चेंज टेम्पररी होता है, लेकिन रियल चेंज अट्रैक्शन क्रिएट करता है। सोचो,
तुम्हारी एक्स अचानक 3-4 महीने बाद तुम्हें देखे, उसने एक्सपेक्ट किया होगा कि तुम टूटे हुए होगे, सैड होगे, उसके पीछे भाग रहे होगे। लेकिन जब उसने देखा कि तुम जिम में मस्कुलर बन गए हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव हो गया है, तुम्हारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही शाइन कर रहा है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आएगा, मैंने इसे छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ एक बात साफ कर दूं, चेंज का मकसद सिर्फ एक्स को जलाना नहीं होना चाहिए। असल मकसद होना चाहिए खुद को बेटर वर्जन बनाना। क्योंकि अगर तुम सिर्फ उसे जलाने के लिए बदलोगे तो तुम्हारा फोकस फिर भी उसी पर रहेगा। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली अपने लिए बदलोगे तो उसकी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो याद रखो, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तीसरा वार है चेंज का वार। खुद को फिट बनाओ, अपने करियर और पैसे पर फोकस करो, अपने सोशल सर्कल को एक्सपैंड करो, अपनी हैबिट्स इंप्रूव करो और खुद को इतना बेटर बना दो कि तुम्हारी एब्सेंस उसकी सबसे बड़ी रिग्रेट बन जाए। क्योंकि जब वो देखेगा कि ये मेरे बिना और भी बेहतर हो गया, तो यकीन मानो उसके दिल में जलन, इनसिक्योरिटी और रिग्रेट एक साथ फूटेंगे और यही आग उसे रोते रोते तुम्हारी तरफ खींच लाएगी। वॉर 4, इंडिफरेंस का वॉर। सबसे बड़ा इमोशनल अटैक ये है जब तुम ये दिखाओ कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जब वो नोटिस करेगा कि तुम उसकी लाइफ में डेस्परेट नहीं हो और तुम बिना उसके भी खुश हो, तो वो खुद सोचने लगेगा, क्या मैं इसके लिए कभी इंपॉर्टेंट था भी या नहीं। यही सवाल उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी की आग लगा देगा। वॉर 5, मिरर का वार। कभी कभी लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाने के लिए मिरर दिखाना पड़ता है। मिरर का मतलब है ऐसा बिहेवियर अपनाना जिससे उसे महसूस हो कि उसने एक रेयर इंसान खो दिया है। तुम्हें इंटेंशनली खुश रहना है, अपने गोल्स को अचीव करना है और दुनिया के सामने अपनी वैल्यू दिखानी है। जब वो देखेगा कि दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है, तुम्हें चाह रही है, तो उसे लगेगा मैंने इसे खोकर अपनी सबसे बड़ी गलती की है। बिल वॉर 6, मिस्ट्री का वार। एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो हर वक्त अपने एक्स को दिखाना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्शन पैदा करती है। अगर वो तुम्हें हर वक्त ऑनलाइन देखेगा, तुम्हारी हर एक्टिविटी जान पाएगा, तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जब तुम थोड़े रहस्यमयी बन जाओ, अपनी लाइफ को पूरी तरह से ओपन बुक ना बनाओ, तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। ये कर क्या रहा है, ये इतना खुश क्यों है। और याद रखना, क्यूरियोसिटी हमेशा इंसान को खींचकर वापस लाती है। वॉर 7, स्कैरसिटी का वार। याद रखो, इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहोगे तो उसकी नज़रों में तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम रेयर बनोगे, मतलब न हर वक्त रिप्लाई करो, न हर वक्त उसके सामने रहो, तो उसकी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे गोल्ड और डायमंड रेयर होते हैं इसलिए वैल्यूबल होते हैं, उसी तरह तुम रेयर बनो और वो तुम्हें वापस पाने के लिए डेस्परेट होगा। वॉर 8, सक्सेस का वॉर। आखिर में सबसे जबरदस्त वॉर, सक्सेस का वॉर। तुम्हारा एक्स तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा जब तक तुम उसे ये साबित ना कर दो कि तुम उसके बिना भी और सक्सेसफुल हो सकते हो। सोचो, अगर तुम खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना लो, करियर में आगे निकल जाओ, सोशल सर्कल बेहतर बना लो, तो उसके अंदर ये फायर जल उठेगी, मैंने इसे खोकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। सक्सेस सिर्फ तुम्हारा रिवेंज नहीं बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी है। और जब वो तुम्हें सक्सेसफुल देखेगा तो यकीन मानो वो खुद रोते रोते तुम्हारे पास लौटेगा। जब कोई दोस्त तुम्हें इग्नोर करे, वही स्टेप्स काम करेंगे। जब कोई रिश्तेदार तुम्हें लाइटली ले, साइलेंस और सक्सेस दोनों उन्हें जवाब देंगे। जब कोई क्रश तुम्हें अवॉइड करे, रिस्पेक्ट और मिस्ट्री तुम्हें उसकी नज़रों में स्पेशल बना देंगे। मतलब ये सिर्फ ब्रेकअप सिचुएशन पर ही नहीं बल्कि हर रिलेशन पर लागू होते हैं। अब सोचो, अगर तुम उसका पीछा करते, ब्लॉक करते, रोते गिड़गिड़ाते, तो क्या होता? वो तुम्हें और हल्के में लेता। लेकिन जब तुमने ये 8 वार किए, चुप्पी, रिस्पेक्ट, चेंज, इंडिफरेंस, मिरर, मिस्ट्री, स्कैरसिटी और सक्सेस, तो वो इंसान खुद जलने लगा, पछताने लगा और आखिरकार तुम्हारे पास रोते रोते लौट आया। याद रखो,
रिश्तों में ताकत उसी के पास होती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। तो कंट्रोल अपने इमोशंस पर रखो और वो खुद कंट्रोल खो देगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक नए लाइफ चेंजिंग सेशन में।